नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। छोटी दिवाली के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ रुक करते हैं हेडलाइंस का। पशुपालन विभाग और आईटीबीपी के बीच आज एमओयू। मुख्यमंत्री आवास सभागार देहरादून में कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में 31 अक्टूबर को दिवाली का सार्वजनिक अवकाश। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश। पहले 1 नवंबर को था घोषित। हरिद्वार में भला स्टेडियम जल्द राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बनाई गई 3 क्रिकेट पिच अगले सप्ताह में निर्माण कार्य हो जाएगा पूरा। मुकुंड भैरवनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों की संख्या 15.5 लाख के पार पहुंची। और छोटी दिवाली और रूप चतुर्दशी का उत्साह। बाजारों में रौनक, खरीदारी परवान पर। ब्यूटी पार्लर में आज निखरेगा रूप। यमराज की होगी पूजा अर्चना। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास सभागार देहरादून में पशुपालन विभाग, उत्तराखंड और आईटीबीपी के मध्य एमओयू होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद रहेंगे। दरअसल उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में 23 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक हुई थी। इसमें एक फैसला सीमांत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली के पशु और मछली पालकों के लिए किया था। इस फैसले के तहत आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को स्थानीय पशुपालक ही मीट उपलब्ध कराएंगे। इस संबंध में उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के साथ एमओयू होगा। उत्तराखंड में अब दिवाली का सार्वजनिक अवकाश 31 अक्टूबर को रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक अवकाश का आदेश संशोधित कर दिया है। सचिवालय सामान्य प्रशासन दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से देर शाम यह आदेश जारी किया। दिवाली के सार्वजनिक अवकाश को लेकर असमंजस की स्थिति थी। सरकार की सूची में 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश था। कर्मचारियों ने सरकार से दिवाली का सार्वजनिक अवकाश 31 अक्टूबर को घोषित किए जाने की मांग की थी। तर्क दिया गया था इस बार दिवाली का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को है, लिहाजा अवकाश 31 अक्टूबर को घोषित किया जाए। इस पर मंगलवार को संशोधित आदेश जारी किया गया। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय से बेस चिकित्सालय तक अति आवश्यकीय सेवा केवल मरीजों के इलाज के लिए निःशुल्क वाहन सेवा की शुरुआत हुई। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने हरी झंडी दिखाई। अनटाइड फंड से 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी शुरुआत में 1 वाहन से जनपद में निःशुल्क वाहन सेवा शुरू की गई है। आगे भी इसमें इजाफा करते हुए 3 निःशुल्क वाहन और चलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि उक्त भवन में रैंप निर्माण, टिकट खिड़की को सुलभ बनाने आदि आवश्यक निर्देश भी दिए गए। दिवाली पर्व को लेकर लोहाघाट में प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने बताया, दिवाली को सुरक्षित और सकुशल संपन्न करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। पटाखा व्यापारी को कड़े नियमों के तहत लाइसेंस दिए गए और नगर के जवाहर पार्क में आतिशबाजी की दुकानें लगाई गई है और अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड तैनात की गई। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया, दिवाली में मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावटखोरी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग को अलर्ट किया गया और मिलावट की शिकायत होने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कर विक्रेता है, उनके द्वारा प्रपत्र 4 में लाइसेंस की डिमांड की जाती है। उनको प्रपत्र 24 में लाइसेंस इशू किए जाते हैं।
इसमें शर्तें रहती हैं कि 50 मीटर की दूरी पर दुकानें होंगी और वो अपने पास में पानी की बाल्टियां, रेते की बाल्टियां और संभव हो तो फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर अपने पास में उपलब्ध रखेंगे। किसी भी प्रकार का जो हमारा पटाखा है उसको वहां पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है और वहां पर जल संस्थान की हमारे टैंकर उपलब्ध रहेंगे, साथ ही फायर टेंडर भी हमारे उपलब्ध रहेंगे। पुलिस 24/7 की ड्यूटी पर वहां पर तैनात रहेगी। हरिद्वार का भला स्टेडियम जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान के रूप में तैयार हो जाएगा। अगले एक सप्ताह में इसके पुनर्निर्माण के बाद यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच आयोजित किए जा सकेंगे। इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की 3 क्रिकेट पिच बनाई गई है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने इस स्टेडियम का निरीक्षण किया और बताया यह स्टेडियम सप्ताह भर में तैयार हो जाएगा। स्टेडियम की पिच के लिए हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर से विशेष मिट्टी मंगाई गई है। अंशुल सिंह ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत प्रदेश के युवा प्रतिभाओं को उचित मैदान उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वो अपनी प्रतिभा को निखार सके। अब इस मैदान में दिन के साथ रात में भी मैचों का आयोजन संभव होगा, क्योंकि यहाँ दूधिया रोशनी की व्यवस्था कर दी गई है। ये स्टेडियम हमारा ऑलमोस्ट एवरी वर्क हैज़ बीन डन, ओनली फिनिशिंग पार्ट रह गया। तो द ग्राउंड इज़ बीइंग लेवल। जो हमारे बॉर्डर्स हैं उधर का ड्रेनेज का भी काम हमने कर दिया है। जहाँ थोड़ी सी हमारी कारपेट घास बेचनी है, वो मेरे ख्याल से अराउंड अगर आप देखेंगे तो 200 मीटर स्क्वायर का एरिया, मतलब मान के चलूँ मैं 100 मीटर चौड़ाई और 100 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई, इतना ही एरिया हमारा रह गया होगा, जिसपे अभी हमें कारपेट घास बिछानी है। तो ये भी हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। तो और सो वी विल बी रेडी टू प्ले अ मैच है इनॉग्रेशन कराने का, और हम अपने हरिद्वार की जनता के लिए भी इस ग्राउंड को खोल पाएंगे। रुड़की के बुग्गावाला गांव में मंगलवार शाम 4 बजे जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाते हुए क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना। इस बीच संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्याओं का समाधान कराया और कुछ समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस बीच जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने बताया, लिखित में कुल 25 शिकायतें मिली, जबकि मौखिक भी कई समस्याएं सामने आई हैं, जिनका संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही जल्दी ही लोगों का समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आज सरकार जनता के द्वार के अंतर्गत हम लोग बुग्गा वाला ग्राम में आए हुए हैं और इस गांव में 25 तो लिखित शिकायतें आई हैं और बाकी मौखिक बहुत सी समस्याएं लोगों ने अपनी बताई हैं। उसमें विशेष रूप से ज़मीन का है, पैमाइश का है, चक रोडों का है और उसके अलावा कुछ हैंडपम्प की बात बताई इन लोगों ने, कुछ जल जीवन मिशन की समस्याएं हैं, कुछ पाइप नहीं पड़े हुए हैं, बिजली के कुछ पोल की बात बताई इन लोगों ने जो है। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं आई हैं इन लोगों की, कुछ पेंशन की भी समस्याएं थी। तो उन सभी समस्याओं को एक एक करके सुना गया है और उसके निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका सम्यक निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा। केदारनाथ धाम के क्षेत्र रक्षक भूकुंड भैरवनाथ के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भूकुंड भैरवनाथ का आशीर्वाद लिया। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले भैरवनाथ के कपाट मंगलवार या शनिवार को बंद किए जाने की परंपरा है, जिसका पालन सदियों से किया जा रहा है। केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज 3 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 15.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इन दिनों रोजाना 19 से 20 हजार के करीब श्रद्धालु केदारनाथ धाम दर्शन को पहुंच रहे हैं। भैया दूज पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक के जसपुर के कृषि उत्पादन मंडी समिति सभागार में आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता जगीर सिंह ने की। सभा का संचालन शीतल सिंह ने किया। बैठक में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने किसानों की अहम मुख्य समस्या नांदेही चीनी मिल को शीघ्र चलने की मांग की। साथ ही कहा कि किसानों की धान की फसल क्रय विक्रय केंद्रों पर समय से खरीद की जाए, ताकि किसानों की अगली फसल समय से तैयार हो सके। चीनी मिल को जल्दी चलाया जाए
ताकि किसान गन्ना निकाल के अपनी गेहूँ की फसल को समय से बो सके। और दूसरा, गन्ने के जो जो अर्ली जो बुझाई होती है अक्टूबर सोइंग, उसके लिए सब खाद बीज और सब कीटनाशक की दवाइयाँ भी मिल द्वारा जल्दी उपलब्ध कराई जाए किसानों को, ताकि वो अपनी फसल बो सकें। और दूसरा, किसानों ने जब जो गेहूँ बोने के लिए फसल तैयार है, उसके लिए बीज और खाद NPK वगैरह जो है वो भी हमने पूरी मांग जोर शोर से मांग जारी है कि सभी किसानों को समय से उपलब्ध कराई जाए, ताकि आपकी किसान अपनी समय से फसल बो सके। दिवाली पर प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण की निगरानी शुरू कर दी है। प्रदूषण विभाग ने हल्द्वानी और नैनीताल में मशीनों के माध्यम से वायु प्रदूषण की निगरानी शुरू की है, जिससे दिवाली से लेकर अगले सप्ताह तक वायु प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारी अनुराग नेगी ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी और उसकी सैंपलिंग करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसको देखते हुए हल्द्वानी और नैनीताल शहर में एक मशीन लगाई गई है, जो दिवाली से एक सप्ताह पहले और दिवाली के एक सप्ताह बाद तक की वायु प्रदूषण की गुणवत्ता की जांच करेगी, जिसकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास रिपोर्ट भेजी जाएगी। दीपावली से एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद तक की हमें मॉनिटरिंग करना है, जिसके मद्देनज़र हमने जो है हल्द्वानी जल संस्थान में और नैनीताल में नगर पालिका में प्रांगण में हमने 2 मशीनें स्थापित करी गई हैं, PM10 की और PM 2.5 की, जिसका डेटा भी हमारे यहाँ 24 तारीख से आना शुरू हो गया है। तो 24 तारीख में हल्द्वानी का जो AQI था वो 94 दर्ज किया गया है, 25 तारीख में 94 ही रहा और 26 तारीख में 98 दर्ज किया गया है। और नैनीताल में ये जो AQI थोड़ा कम है, वहाँ पे क्योंकि प्रदूषण की समस्या कम है, तो वहाँ पे जो 24 तारीख का AQI वो 61 दर्ज किया गया है, 25 तारीख को 63 और 26 तारीख को 68 दर्ज किया गया। तो ये दिखाता है कि धीरे धीरे करके जो है प्रदूषण थोड़ा सा बढ़ रहा है। उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ जहां सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने उत्तरकाशी के शांत वातावरण का माहौल बिगाड़ने का काम किया था, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत माहौल शांत बनाने का काम किया जा रहा है। जहां तक मस्जिद की बात है तो उसमें भी कानून अपना काम करेगा। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नारसन ब्लॉक के गांव भगवानपुर चंदनपुर में एक फाउंडेशन की ओर से ग्राम प्रधान के आवास पर आंखों का निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। वहीं 12 लोगों को आंखों के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, जिन्हें कल गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन कर लेंस लगाया जाएगा। ग्राम प्रधान नौशाद अहमद ने बताया, समय समय पर ये कैंप इस गांव में लगाया जाता रहा है, इससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा है और इस तरह के कैंप आगे भी लगाए जाते रहेंगे। ये ग्राम भगवानपुर चंदनपुर विकासखंड नारसन के अंदर आता है। ये हंस फाउंडेशन की तरफ से जो आंखों का होता है उसके लिए आंखों का ऑपरेशन वगैरह या जो भी कुछ आंखों में प्रॉब्लम है उसकी तरफ से कैंप लगाया था। ये अक्सर कर लगभग 3-4 बार इन्होंने यहाँ पर लगा दिया, मतलब 2-3 महीने में एक बार ये लगा देते हैं। कितने लोगों को इससे तो काफ़ी लोगों को फायदा है। मुझे लगा रजिस्टर में लिख के सैकड़ों लोगों ने तो यहाँ पे आके वैसे जांच कराई अपनी, लेकिन ये है कि 15-20 के करीब ही 10-15-20 15-20 इस तरीके से हो जाते हैं इनके। ये बस में अपना गाड़ी से में ले जाते हैं अपनी, 2-3 दिन के बाद उनको ऑपरेशन करके छोड़ के चले जाते हैं अपने आप ही। रामनगर पालिका के सीमा विस्तार के बाद ग्राम चोरपानी क्षेत्र को नगर पालिका सीमा में शामिल करने के बाद पहली बार दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने करते हुए क्षेत्र के सभी लोगों को दिवाली की बधाई दी। आयोजक मंडल का आभार जताते हुए भविष्य में इस कार्यक्रम को और भव्य रूप देने का भरोसा दिया। उन्होंने बताया, रामनगर में पहली बार उनके द्वारा इस कार्यक्रम को करने का प्रयास किया गया है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए अपना सहयोग दिया।
जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। मदन जोशी जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, इसलिए लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम पूरे रामनगर का है, इसमें नगर के लोग भी हैं, ग्रामीण के लोग। मैं भी मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पर हूँ। जो ये बात कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है, ऐसा कुछ नहीं, ये सबका मिला जुला एक है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई बैनर कोई ऐसा लोग यहाँ पर नहीं है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि रामनगर में आज ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है और ऐसे कार्यक्रम होने भी चाहिए। दीपोत्सव है, मैं तो बड़े बड़े कार्यक्रम देखे हैं, 51,000 के देखे हैं, 1,01,000 का कार्यक्रम दीपोत्सव मैंने देखा है। मुझे बड़ा मन करता है राम की नगरी में ये काम करने का। राम महोत्सव हमने पूरे उत्तराखंड में बहुत अच्छे से मनाया, तो मन में विचार आया कि दीपावली का जो त्यौहार है, प्रभु श्री राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके सीता माता के साथ और भाई लक्ष्मण साथ जब आए, तो अयोध्या में बड़े धूमधाम से दीपावली बनाई गई। तो इस राम की नगरी को कैसे हम अयोध्या नगरी बनाए, तो एक छोटा सा प्रयास चोरपानी में कम समय हमने किया है, 5100 दीपक जलाकर। फिर इसके बाद हम 11,000 दीपक हर वर्ष इस कार्यक्रम को करेंगे, प्रभु शक्ति देंगे। तो एक छोटे से समय में बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, तो सभी का सहयोग मिल रहा है। दिवाली पर्व को लेकर बाजार में पूरी तरह से रौनक है। चहल पहल के साथ दुकानें सजी है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जसपुर कोतवाली ने अमन शांति के साथ दिवाली मनाने की अपील की और सुरक्षा दृष्टि से कुछ निर्देश भी जारी किए। आतिशबाजी की दुकानें, पायते बाले, बड़े शिव मंदिर, खुले मैदान, तहसील रोड पर लगाए जाएंगे, जहां सुरक्षा व्यवस्था के पूरी तरह से इंतजाम किए जाएंगे। मुख्य बाजार में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी भी लगा दी गई है। लगातार हर साल जो है बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही है, तो इस संबंध में आज हमने व्यापार मंडल के लिए और अमन चैन के जितने भी सदस्य हैं उनको हमने बुलाया। उनसे पुरानी समस्या सुनी भी, यहाँ क्या मेन समस्या है, तो उन्होंने बताया कि एक तो लाइट, ये सब बता, जहाँ जहाँ लाइट ख़राब है, पोल में लाइट नहीं है, वो देख लेंगे। और जहाँ बाजार में तो ई रिक्शा की वजह से जहाँ यातायात बाधित होता है, जाम हो जाता है, तो ई रिक्शाओं को भी जो है इस त्यौहार तक अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। पिथौरागढ़ में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने और सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मना सके। एसपी रेखा यादव ने आमजन को वीडियो के माध्यम से त्योहार में सभी को त्योहार शांतिपूर्ण मनाने की अपील की है। आगामी त्योहारी सीजन के दृष्टिगत जनपद के मुख्यालय स्तर पर, साथ ही साथ थाना स्तर पर सभी गणमान्य नागरिकों के साथ सीएलजी मीटिंग आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही साथ कुछ जो पटाखे क्रय विक्रय के जो स्थान हैं उनको चिन्हित कर उन पर भी सुरक्षा दृष्टिगत फायर सेफ्टी नॉर्म्स व अन्य जो नॉर्म्स हैं उनको अडर करने के हेतु भी संबंधित को बताया गया है। साथ ही साथ मार्केट क्षेत्र में गश्त व पेट्रोलिंग को भी दुरुस्त किया गया है और नाइट में भी स्पेसिफिक हमने पेट्रोलिंग टीम्स रवाना की है। इसके साथ ही हमने जगह कुछ स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर फायर इंसिडेंट्स पूर्व में हुए हैं और होने की संभावना है। उसके दृष्टिगत हमारे द्वारा ऐसे जगह चिन्हित कर वहां पर फायर टेंडर्स की व्यवस्था की गई है और साथ ही लोगों से अपील की गई है कि भाई त्योहारी सीजन को सौहार्द के साथ मनाया जाए। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिम के फोटो पर्यटन जोन को ऑनलाइन किए जाने को लेकर जिप्सी कारोबारियों ने डीएफओ कार्यालय पहुंचकर डीएफओ प्रकाश आर्य का घेराव किया। इस दौरान जिप्सी कारोबारियों की डीएफओ से नोकझोंक हुई थी। इस दौरान जिप्सी कारोबारी ने डीएफओ पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के भी आरोप लगाए। रामनगर वन विभाग तराई पश्चिम के अंतर्गत पड़ने वाले फाटो पर्यटन जोन में ऑनलाइन बुकिंग की मांग को लेकर जिप्सी संगठन के अध्यक्ष जगदीश छिम्बाल के नेतृत्व में जिप्सी कारोबारियों ने रामनगर तराई पश्चिम के डीएफओ प्रकाश आर्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके कार्यकाल के बाहर प्रदर्शन करते हुए डीएफओ प्रकाश आर्य का घेराव भी किया। हमारी फिलहाल एक सूत्रीय मांग है आज के दिन पे कि फाटो को ऑनलाइन किया जाए। ये 4-5 महीने हो गए टाले जा रहे हैं, अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे। कल हमारे पदाधिकारी इनसे बात करने गए थे, इनको बात करने का भी तरीका नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट है ये, हम इनको तनख्वाह दे रहे हैं, न कि और कोई इनको तनख्वाह दे रहा है, कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही, हमारे रुपयों से इनको तनख्वाह मिलती है। पब्लिक की सुनने के लिए ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये किस तरह की बातें कर रहे थे कल कि जो कुछ होता है तुमसे कर लो। ये कोई तरीका होता है बोलने का क्या? ये डीएफओ साहब ने बोला है आपसे जो होता है कर लो।
तो अब हम करके दिखाएंगे ना इनको कि क्या कर सकते हैं हम। जब से फाटो जोन खुला हुआ है तब से इसकी मांग चल रही है कि फाटो को जो है ऑनलाइन किया जाए, और पिछले बहुत लंबे समय से हम बराबर डीएफओ साहब से क्या हैं मुलाकात कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि फाटो जोन को ऑनलाइन करें, लेकिन इनका जो उदासीन रवैया है इसको देख करके हमें लगता नहीं है कि फाटो जोन ऑनलाइन हो पाएगा। वहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई है उससे मतलब वहाँ पर ये समझिए कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, सारे पर्यटक वहाँ पर परेशान हो रहे हैं, और हम इनसे बराबर निवेदन कर रहे हैं और इनको परेशानियों से लगातार इनको हमने अवगत कराया है, लेकिन इनका उद्देश्य हमें नहीं लगता है कि ये फाटो जोन को ऑनलाइन करेंगे। इनका कल हम इनसे मिलने के लिए आए थे तो इन्होंने जो है बहुत ही अभद्र व्यवहार जो है हमारे साथ किया है, और ये हमसे कह रहे थे कि हम फाटो जोन को ऑनलाइन नहीं करूंगा, आप लोगों को जो करना है वो कर लीजिए। देखिए, ये जो फाटो जोन है हमारा, इसको ऑनलाइन करने के लिए काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये जो पर्यटन कारोबारी हैं ये भी लगातार मेरे से मिलते रहते थे कि इसको ऑनलाइन करवा दीजिए। हमारा प्रयास लगातार जारी था। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि बैंक के साथ जिसके साथ हम कराना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया फुलफिल, तो अब हमने उसके बाद उसको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके और दूसरे बैंक से बात करके और उसको लगभग हमारी साइट तैयार हो गई है, और जो विदिन 48 आवर्स हमारा उसमें चेकिंग वगैरह हो जाएगी, तो दिवाली के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोग चालू कर देंगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।